गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम समाकलनों के अनुप्रयोग चैप्टर 8 की विविध प्रश्नावली करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, दिए हुए वक्रों एवं रेखाओं से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। फर्स्ट पार्ट है y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2 एवं x अक्ष। तो इससे घिरा क्षेत्र है, उसका छायांकित भाग पहले देखो कौन सा है। y इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इजिकल टू वाई। ये पैराबोला बनेगा जो y अक्ष के परित है, सममितता है जिसकी। और x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 2, x इजिकल टू 1 ये है 1 पे लाइन, और x इजिकल टू 2 ये है, x अक्ष ये है, और ये पैराबोला। इन चारों से घिरा क्षेत्रफल छायांकित भाग है। तो छायांकित भाग कौन सा हुआ? ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, ये छायांकित भाग हुआ। इसमें हमने स्ट्रिप ये ले ली, सीधी स्ट्रिप ले ली हमने। तो वाई डी एक्स को 1 to 2, इसको हमने y परवलय के लिए लिया हमने, वाई स्क्वायर डी एक्स 1 to 2, इसको इंटीग्रेट करना है। सॉल्व करेंगे तो 7/3 वर्ग का इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है y इजिकल टू एक्स की घात 4, x इजिकल टू 1, x इजिकल टू 5 और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। तो वैसे ही हो गया, x की पावर 4 इजिकल टू y को वैल्यू देंगे 0, x 0 आ जाएगा, y को वैल्यू देंगे 1, x प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो ये हमारा पैराबोला बन गया। 1 से 5 तक इसको स्ट्रिप हम ये ले लेंगे y डी एक्स, इसको 1 to 5 इंटीग्रेट करेंगे। तो सॉल्व करेंगे तो 3124/5 इजिकल टू 624.8 वर्ग का इसका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं, वक्रों y इजिकल टू एक्स एवं y इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, ये पैराबोला है, परवलय, ये रेखा है, इन दोनों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र y इजिकल टू एक्स, वाई इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, सबसे पहले हम ग्राफ लेंगे। तो y इजिकल टू एक्स का ग्राफ बनाएंगे, x को 0, y 0, x 1, y 1, ये हम इसका लाइन बना देंगे। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये इसका ग्राफ बन गया लाइन का। फिर y इजिकल टू एक्स का स्क्वायर, इसको हम x का स्क्वायर इजिकल टू y लिख सकते हैं। सिमेट्री अबाउट y एक्सिस, हम y को वैल्यू देंगे 0 तो x 0 हो जाएगा, y को वैल्यू देंगे 1 तो x प्लस माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इनका ग्राफ ये बन रहा है। अब इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, कौन सा आता है, या तो आप प्रॉपर ग्राफ में बनाओ, लेकिन इसके लिए इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे हम, दोनों वक्रों का प्रतिच्छेद बिंदु। दोनों समीकरणों को सॉल्व करना है। ये भी y इजिकल टू एक्स है, ये y इजिकल टू एक्स का स्क्वायर है, दोनों की तुलना कर दो। x का स्क्वायर इजिकल टू एक्स, ये x को उधर लेगा, x का स्क्वायर माइनस x इजिकल टू 0, x कॉमन लिया, x माइनस 1 आ गया, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1 आ गई। तो x के दो मान आ गए 0 और 1। अगर x 0 है तो y भी 0, x 1 तो y भी 1। तो प्रतिच्छेद बिंदु 2 हो गए, 0 0 और 1 1। छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो छायांकित भाग कौन सा है कि लाइन के नीचे का एरिया, तो ये सारा हो जाएगा इधर वाला। परवलय के नीचे का एरिया इतना होगा, तो लाइन के एरिया में से परवलय का एरिया माइनस कर देंगे तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। y1 डी एक्स 0 to 1 इंटीग्रेट करना है, माइनस y2 डी एक्स 0 to 1 इंटीग्रेट करना है। प्रतिच्छेद बिंदु दोनों हैं इसके, y1 रेखा के लिए, y2 परवलय के लिए। रेखा के लिए y इजिकल टू एक्स रखा, परवलय के लिए y इजिकल टू एक्स का स्क्वायर रखा, इंटीग्रेट कर दिया, इसको समाकलन किया, लिमिट्स रख दी 0 से 1, तो यह आ गया 1/6 वर्ग इकाई। नेक्स्ट है y इजिकल टू 4x का स्क्वायर, फोर्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, x इजिकल टू 0, y इजिकल टू 1 तथा
y इज इक्वल टू 4। इन चारों से घिरा क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ये छायांकित भाग आ जाएगा, y इज इक्वल टू एक्स 4x का स्क्वायर y अपॉन 4। तो y अक्ष के दोनों ओर सममितता होगी, ये ऐसे जाएगा। इसका y को वैल्यू देंगे 0, x 0, y को वैल्यू देंगे 1, x आ जाएगा प्लस माइनस 1/2। ये परवलय बन जाएगा। x इज इक्वल टू 0 है, ये y अक्ष होता है। y इज इक्वल टू 1 ये है, y इज इक्वल टू 4 हमारा ये है। अब इसमें हम जो स्ट्रिप लेंगे वो ऐसे ले लेंगे, x dy 1 to 4 इंटीग्रेट करना है, x की वैल्यू रूट y अपॉन 4, समाकलन कर देंगे, इसका वैल्यू रखेंगे 1 to 4, इसका आंसर आ जाएगा 7/3। फोर्थ क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3 का ग्राफ खींचिए एवं -6 to 0 x प्लस 3 मॉड x प्लस 3 dx का मान ज्ञात कीजिए। तो y इज इक्वल टू मॉड x प्लस 3, तो x अगर -3 से छोटा है तो यहाँ बाहर माइनस आ जाएगा, -x प्लस 3, और 3 के बराबर है या 3 से बड़ा है तो x प्लस 3 आएगा। x जब -3 से छोटा है तो y -x प्लस 3 है, x को वैल्यू देंगे -4, y 1 आ जाएगा, x को वैल्यू देंगे -6, y 3 आ जाएगा। बिंदु में मिल जाएंगे -4 1 एंड -6 3। फिर जब x -3 से बड़ा है तो y x प्लस 3, x को वैल्यू 2 0, y 3 आ जाएगा, x को वैल्यू -3 तो y 0 -3 0 0 3 आ गए इसमें। अब ये बिंदु हमें मिल गए और इससे हमारा ये ग्राफ इस टाइप से बन गया। ये इधर वाला y -x प्लस 3 के लिए है और ये जो है y x प्लस 3 है। अब हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। y अक्ष ये लेते हैं तो इस y के दोनों ओर सममितता है। हम एक को लेंगे, उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया 2 इंटू क्षेत्रफल AOBA। क्षेत्रफल AOBA -3 to 0 है, y dx, y इस इधर में x प्लस 3 है, इसको इंटीग्रेट करेंगे, -3 to 0 लिमिट्स रख देंगे, ये आ जाएगा सॉल्व करके 9/2। छायांकित भाग 2 से गुणा करना है इसको, 2 इंटू 9/2, तो 2 से 2 कैंसिल, 9 वर्ग इकाई। फिफ्थ क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2π और वक्र y इज इक्वल टू sin x से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। y इज इक्वल टू sin x पहले हम इसके लिए लेते हैं, तो इसका ग्राफ इस टाइप से बनता है, 0 पे 0, sin π/2 पे 1, sin π पे 0, 3π/2 पे -1, π पे 0, 0 पे 0 हो गया, π/2 पे ये 1 हो गया, π पे 0 हो गया, 3π/2 पे माइनस का 1 हो गया, इधर -1, और 2π पे फिर से 0। अब इस क्षेत्रफल हमें निकालना है छायांकित भाग का, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2π, इन दोनों के बीच में हमें निकालना है। तो ये दोनों इसमें ये द्वार हैं, दोनों में सिमेट्री है, x अक्ष के दोनों सिमेट्री है। एक का निकाल के उसे 2 से गुणा कर देंगे, तो हम क्योंकि sin 2π -x माइनस sin x होता है, x इजिकल टू पाई तथा x 2π के बीच बना ग्राफ सेम शेप का है परंतु x अक्ष के नीचे है। क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, अतः क्षेत्रफल OPAO जो है वो क्षेत्रफल ABQA के इक्वल हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 इंटू क्षेत्रफल OAPO, तो 2 इंटू 0 to π y dx, y को sin x, ये माइनस cos x आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो ये 4 वर्ग इकाई इसका आंसर आ जाएगा। 6 क्वेश्चन है, परवलय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये x अक्ष के दोनों सिमेट्री होगी इसकी, और y इज इक्वल टू mx, ये लाइन y इज इक्वल टू mx ये मूल बिंदु से होती हुई जाएगी। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्र बताना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। परवलय के लिए x को 0 लेंगे
तो y 0 हो जाएगा, x को a लेंगे तो y ±2 हो जाएगा। तो इस तरह से परवलय बन जाएगा। अब दोनों के हमने निकालना है प्रतिच्छेद बिंदु। तो परवलय तथा रेखा का प्रतिच्छेद बिंदु हमने माना a है। दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे। यहाँ y की जगह mx रख देंगे, x कॉमन लिया है, एक्स एम का स्क्वायर -4 है = 0। एक्स की वैल्यू 0 आएगी या फिर एक्स की वैल्यू 4a/m का स्क्वायर आएगी। एक्स का मान समीकरण में रखने पर रेखा के समीकरण में रख देते हैं y = mx में, तो y का मान आ जाएगा 4a/m। बिंदु मिलेगा हमें 4a/m का स्क्वायर और 4a/m। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हमें परवलय में से रेखा को माइनस करना है। y1 dx - y2 dx, y1 परवलय के लिए, y2 रेखा के लिए है। 0 to 4a/m का स्क्वायर, यहाँ इसमें इंटीग्रेट करना है इसको। तो ये √4ax, 4a को बाहर ले लिया, 2√a और x रूट में m को बाहर ले लिया, या x dx इंटीग्रेट करा और लिमिट्स रख दी इसमें। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2√a 2/3, ये 4a/m का स्क्वायर 3a/2। अब 3 को हम यहाँ पे ये 1/2 हो गया, 1/2 को इसके अंडर रूट में ले लेंगे तो 2√a/m आ जाएगा। ये 3/3 यहाँ हो गया, -m/2, ये 16 का स्क्वायर/m की पावर 4, m ये इससे कैंसिल कर दिया, पावर 3 आ गया। अब इसको 2 to the 4 to the 8, a√a हो गया, m की क्यूब दोनों में है, एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 8a का स्क्वायर/3m की क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। 7th क्वेश्चन है, परवलय 4a = 3x का स्क्वायर, एक रेखा 2y = 3x + 12 से घिरा क्षेत्र है। पहले हम परवलय के लिए y को 0 रखेंगे, x 0 आ जाएगा, y को 3 रखेंगे, x आ जाएगा +-2। तो बिंदु आ जाएंगे 0 0 2 3 और -2 3। इससे हम ये परवलय बना लेंगे। फिर हमें रेखा को ड्रॉ करना है, रेखा ग्राफ बनाना है। y = 3/2x + 4, x को 0 रखो, y 6 आ जाएगा, x को 2 रखो, y 9 आ जाएगा, और x को -4 रखोगे, y 0 आ जाएगा। ये लाइन का समीकरण। अब हमने इन दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं। तो 4y = 3x का स्क्वायर है, इसको कर दिया 2 × 2y, और ये 2y रेखा का समीकरण इसमें डाल दिया, 3x + 12 सॉल्व करा इसको, x -4 और x + 2 आ जाएगा। x की वैल्यू 4 और x की वैल्यू -2, x को 4 रखेंगे तो y 12 आएगा, हमें बिंदु मिल गया 4 12, और x को -2 रखेंगे तो y 3 आएगा, बिंदु मिल गया -2 3। अब छायांकित भाग है AOBC है, y1 dx - y2 dx, y1 क्या है, रेखा को ले लिया, और y2 परवलय को। -2 to 4 इनके प्रतिच्छेद बिंदु है, तो वहाँ से वहाँ तक इसको इंटीग्रेट कर दिया हमने। रेखा के लिए 3/2x + 6 रख दिया, और परवलय के लिए 3x का स्क्वायर/4 रख दिया हमने इसमें। -2 to 4 इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 27 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 8, दीर्घवृत्त है x² + 9 + y² = 1, और एक हमें रेखा दी है x/3 + y/2 = 1, इससे घिरे लघु क्षेत्र का। तो दीर्घवृत्त x² 9 है, तो मतलब 3 का स्क्वायर, यहाँ पे इसका दीर्घ अक्ष पे 3 0 आ जाएगा, y² 4 है तो ये 2 का स्क्वायर हो गया, तो y अक्ष पे 0 2 आ जाएगा। तो इससे हमने ये बना लिया दीर्घवृत्त। फिर है x/3 + y/2, यहाँ पे x ये अंतःखंड रूप हो गया रेखा का, यहाँ पे 3 0 पे कट करेगा, यहाँ 2 है तो ये 0 2 पे कट करेगा, ये हमारी रेखा बन गई। लघु क्षेत्र हो गया छायांकित भाग, यहाँ पे इसको हमने जो दीर्घवृत्त है इसको y1 मान लिया, क्योंकि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इससे नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। लाइन को इंटीग्रेट करेंगे तो इससे नीचे का एरिया आएगा, तो हम दीर्घवृत्त में से लाइन का एरिया माइनस करेंगे।
हमने यहाँ पे ले लिया y1, यहाँ से y2 ले लिया हमने, रेखा के लिए y2 मान लिया, y1 dx, y2 dx, इसमें से इसको माइनस करा, y1 हमारा परवलय के दीर्घवृत्त के लिए है और y2 रेखा के लिए है। इसमें √3 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, इसका सूत्र लगा लिया, ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, और इसको हमने इंटीग्रेट कर दिया 3x माइनस एक्स का स्क्वायर। लिमिट्स रख देंगे इसमें हम, यहाँ पे 0 3 रख देंगे और यहाँ पे भी 3 0 रख देंगे। लिमिट्स हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 × π/2 - 1 वर्ग इकाई। 9th क्वेश्चन, दीर्घवृत्त x का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 और रेखा है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी। इससे घिरा हमें लघु क्षेत्र बताना है, छायांकित भाग। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ये भी a0 और यहाँ से बी स्क्वायर है तो 0 भी, इधर भी a और y को b पे काटे है रेखा, इसमें भी हम दीर्घवृत्त में से लाइन का माइनस कर देंगे। तो इससे पहले हमने दीर्घवृत्त के लिए y निकाल लिया, ये पहला समीकरण 1 हो गई। रेखा के लिए y निकाल लिया। छायांकित भाग y1 dx माइनस y2 dx, y1 परवलय के लिए और y2 रेखा के लिए। सूत्र लगा देंगे, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 0 to इंटीग्रेट कर देंगे। यहाँ पे रेखा के लिए लगा दिया, 0 to इंटीग्रेट करेंगे हम, क्योंकि छायांकित भाग जो है x = 0 और x = a के बीच में है। लिमिट्स रखेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आपका आंसर आ जाएगा ab/4 π-2 वर्ग इकाई। 10वां क्वेश्चन, परवलय x² = y है, तो y अक्ष के दोनों सममित है और रेखा y = x + 2 है और x अक्ष से घिरा क्षेत्रफल। तो इसमें x अक्ष ये वाली है, यहाँ पे x अक्ष नहीं आना चाहिए, बस खाली परवलय और रेखा के से। तो ये परवलय ये है, तो लाइन में से हम ये परवलय का एरिया माइनस कर देंगे, ये वाला एक्स अक्ष से जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये माइनस कर देंगे और हमें ये एरिया मिल जाएगा। तो पहले हम ग्राफ बनाएंगे, x² = y, इसका ग्राफ बनाएंगे, लाइन का ग्राफ बनाएंगे, y = x + 2। अब हमें निकालना है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, ये प्रतिच्छेद बिंदु में निकालना है, दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे हम। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, x², ये y की जगह हमने यहाँ पे x + 2 रख दिया, हमें समीकरण मिल गई, x की वैल्यू 2, x = -1, 2 हमें x के मान मिल गए। x जब 2 y 4 आएगा, x -1 और y 1 आएगा। तो यहाँ -1 से 2, इन दोनों ये प्रतिच्छेद बिंदु हैं, इसका हमें एरिया निकालना है, ये एरिया हमें ज्ञात करना है, छायांकित भाग। ये हो गया OABO, y1 dx माइनस y2 dx, y1 हमने लाइन के लिए लिया है और y2 परवलय के लिए लिया, माइनस ये x + 2 dx लाइन के लिए, परवलय के लिए x² dx, -1 to 2 हम इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करो, वैल्यूज़ लिमिट्स रखोगे, सॉल्व करो इसको, इसका आंसर आ जाएगा 9/2 वर्ग इकाई। 11वां है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए वक्र (x + (y) = 1), इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो प्रथम (x), हम प्रथम चतुर्थांश में x > 0, y > 0 होता है, (x) x और (y) हो जाएगा, इसमें आएगा तो x + y = 1, ये प्रथम चतुर्थांश में आ जाएगा। दूसरे चतुर्थांश में x 0 से छोटा है, y 0 से बड़ा है, तो माइनस प्लस ये -x + y = 1। तीसरे चतुर्थांश में x भी 0 से छोटा है, y भी 0 से छोटा है, तो -x -y, माइनस कॉमन लिया, x + y = 1, x + y = -1। चौथे चतुर्थांश में
एक्स 0 से बड़ा है, वाई 0 से छोटा है, तो ये एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब इन चारों के हम ग्राफ बनाएंगे। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1, एक्स को 0 रखा वाई 1, वाई को 0 रखा एक्स 1। इसका ग्राफ बना लेंगे। इसके बिंदु 0 1 1 0, इसके 0 1 माइनस 1 0 आ जाएंगे, इसमें इसके आ जाएंगे 0 माइनस 1 एंड माइनस 1 0, और एक्स में इसके आ जाएंगे 0 माइनस 1 एंड 1 0। प्रथम चतुर्थांश में ये रेखा ऐसे जाएगी 0 1 1 0 से। दूसरे चतुर्थांश में रेखा इस टाइप से माइनस 1 0 0 1 है, तो ये रेखा जाएगी। तीसरे चतुर्थांश में माइनस 1 0 0 माइनस 1 है, ये रेखा, और चौथे में ये। अब यहाँ पे एक्स अक्ष और वाई अक्ष के दोनों ओर सममितता है। हम एक का निकाल लेंगे जो प्रथम और उसको 4 से गुणा कर देंगे, हमें इस पूरे का एरिया मिल जाएगा। ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल 4 इंटू क्षेत्रफल ए ओ बी। इसमें मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल टू 4 भुजाओं से बना वर्ग ए बी सी डी है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रति सममितता है। 4 इंटू वाई डी एक्स 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे, इसको इंटीग्रेट करोगे, लिमिट्स रखोगे, आंसर आ जाएगा 2 वर्ग इकाई। क्वेश्चन नंबर 12, वक्रों एक्स वाई, वाई इज़ ग्रेटर देन एक्स का स्क्वायर, वाई इज़ लेस देन मॉड एक्स। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताना है। संगत समीकरण पर बोले कि वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसका ग्राफ बना देंगे हम। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, सममित हो जाएगी वाई एक्स के दोनों। वाई इज इक्वल लेस देन मॉड एक्स की संगत समीकरण वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, तो ये प्लस माइनस एक्स, इसका जो ग्राफ आएगा ये प्लस माइनस एक्स इधर भी आएगा इधर, तो इसका हम एरिया में निकालना है। वाई इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, इसकी अब हमें देखेंगे इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन से हैं, तो दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे, तुलना करेंगे। एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक्स की वैल्यू 0 तो वाई 0 आ जाएगा, एक्स 1 तो वाई 1, 0 0 1 1 और माइनस 1 1, ये इसके प्रतिच्छेद बिंदु होंगे। वाई अक्ष के परितः सममितता है। एक का निकाल के हम 2 से गुणा कर देंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 2 इंटू ए बी ए ओ का क्षेत्रफल। लाइन के एरिया में से लाइन को इंटीग्रेट करके उसमें से परवलय को इंटीग्रेशन माइनस कर देंगे। 0 to 1 लिमिट्स लेंगे इसके हम। एक्स डी एक्स माइनस एक्स का स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेट करा, इसको लिमिट्स रख दी, तो ये आ गया 1/3 वर्ग इकाई। 13 क्वेश्चन है, समाकलन विधि का उपयोग करते हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके निर्देशांक A 20 B 45 तथा C 63 है। तो 20 45 63 इसको हमने यहाँ पे निर्देशांक बिंदु ले लिए इसके और मिला दिए इसको। ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो AB रेखा का समीकरण हम निकाल लेंगे। पहले इसको y1 मान लेंगे, y माइनस वाई 1 y2 माइनस वाई 1 x 2 माइनस x 1 इंटू एक्स माइनस x1। इस रेखा के लिए y को y1 लेंगे। BC का समीकरण निकालेंगे हम, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 9 आ जाएगा, इसको हम y2 ले। और फिर हम AC रेखा का समीकरण निकालेंगे, y इज इक्वल टू 3/4x माइनस 2, इसको हम y3 मान लेंगे, इसको मान लेंगे y3। अब ABC का क्षेत्रफल निकालना है। रेखाखंड AB के अंतर्गत क्षेत्रफल प्लस रेखाखंड BC के अंतर्गत क्षेत्रफल और रेखाखंड AC के अंतर्गत क्षेत्रफल। जब हम AB के अंतर्गत निकालेंगे तो इसके नीचे का सारा एरिया आ जाएगा। BC के लिए निकालेंगे तो इससे नीचे का सारा एरिया आ जाएगा, लेकिन हमें ये एरिया नहीं चाहिए, तो हम AC के नीचे वाला एरिया हम माइनस कर देंगे। AB का निकालेंगे तो इससे नीचे का सारा एरिया आ गया हमारा। BC का निकाला तो इससे नीचे का सारा एरिया आ गया, लेकिन हमें ये एरिया नहीं चाहिए, तो AC को हम इंटीग्रेट करेंगे, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम। तो 2 से 4 तक रेखा AB है, 4 से 6 तक रेखा BC और 2 से 6 तक रेखा AC।
इसको सॉल्व करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स रख देंगे, सॉल्व करेंगे हम इसको। तो हमारा ये आंसर आ जाएगा 22 वर्ग इकाई। 14 क्वेश्चन, रेखाएं 2x + y = 4, 3x - 2y = 6 और x - 3y + 5 = 0। इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल हमें निकालना है। हमने 3 समीकरणें ले ली। अब हम समीकरण 1 और 2 का हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लेंगे, 2 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे, 1 और 3 का प्रतिच्छेद बिंदु निकालेंगे। 1 और 2 को हल करेंगे तो x 2 आएगा, y 0 आ जाएगा। 2 और 3 को हल करेंगे हम, x 4 और y 3 आ जाएगा। 1 और 3 को हल करेंगे, x 1 और y 2 आ जाएगा। अब मान लिया हमने a 1 2 है, b 4 3 है और c 2 0 है। a 1 2 है, b 4 3 है और c 2 0 है। अब हमें इस पूरे का एरिया निकालना है। ए बी का एरिया निकालेंगे तो ये पूरा आ जाएगा हमारे, इससे नीचे का सारा आ जाएगा। हमें ये हिस्सा भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, तो हम ए सी के अंतर्गत जो होगा उसको माइनस करेंगे और बी सी के जो अंतर्गत क्षेत्रफल आ रहा है इसको भी माइनस हम कर देंगे। ए बी को हम 1 से 4 तक इंटीग्रेट करेंगे, ए सी को हम 1 से 2 तक इंटीग्रेट करेंगे और बी सी को 2 से 4 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। तो रेखा ए बी के अंतर्गत क्षेत्रफल माइनस ए सी के अंतर्गत क्षेत्रफल माइनस बी सी के अंतर्गत क्षेत्रफल। यहाँ पे हमने ए बी का x + 5/3, 4 - 2x dx और 3x - 6/2, 1 to 4, 1 to 2 और 2 to 4 इंटीग्रेट कर देंगे। हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे, हमारा ये आंसर आ जाएगा 7/2 वर्ग इकाई। क्वेश्चन 15, क्षेत्र y² < 4x और 4x² + 4y² > 9 का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके संगत समीकरण y² = 4x, इसके संगत समीकरण 4x² + y² संगत समीकरण हो जाएगी। अब = 9/4 इधर, तो ये हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर। इसका केंद्र 0 0 और त्रिज्या 3/2, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे इस पैराबोला के अंदर और इस वृत्त के अंदर। तो ये हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इन दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु हमने निकाल लिया, y² 4x और 4x² + 4। यहाँ पे हम 4x का होल स्क्वायर 4y का स्क्वायर, अब y के स्क्वायर की जगह हम 4x रख देंगे। सॉल्व करेंगे हम, गुणनखंड आ गए 2x + 9 × 2x - 1, x की वैल्यू -9/2 और 1/2। अब प्रतिच्छेद बिंदु प्रथम और चतुर्थांश में है। x = 1/2, y का मान आ जाएगा ±√2। तो 2 प्रतिच्छेद बिंदु हमारे आ गए। पहले और चौथे चतुर्थांश में सिमिट्री है x अक्ष के दोनों, तो 1 का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। परवलय और वृत्त से घिरा क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल OABCO 2 × क्षेत्रफल OABDO, ये क्षेत्रफल AOD + ABDA हो गया। परवलय के अंतर्गत क्षेत्रफल के पहले परवलय है, ये पहले परवलय है और बाद में वृत्त है। परवलय को 0 to 1 to 2 इंटीग्रेट करेंगे और इसको 1/2 से लेकर 3/2 तक वृत्त के अंतर्गत हम इंटीग्रेट करेंगे। तो y1 dx 0 to ½ और ½ to 3/2 y2 dx। y1 परवलय के लिए है, y2 वृत्त के लिए है। हमने इसको इंटीग्रेट करा, लिमिट्स रखी, लिमिट्स रखने से ये आ गया हमारा 2/3√2। फिर हमने परवलय को इंटीग्रेट करा, सूत्र लगाया, लिमिट्स रखी, उसके बाद ये हमारा सॉल्व करके आ जाएगा
इसमें एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे 0 + 9/8 साइन इनवर्स 1 है, 1/8 9 - 1 9/8 साइन इनवर्स 1/2 है। यहाँ साइन इनवर्स 1 की वैल्यू हम π/2 रख देंगे। सॉल्व करेंगे इसको आगे हम, तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्व करके 9π/8 1/√2 × 1/3 - 9/4 साइन इनवर्स 1/3। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है y = x³ x अक्ष एवं कोटि x = -2 तथा x = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए। तो पहले हम ग्राफ बना लेंगे इसका, y = x/3 का ग्राफ बनाएंगे। ये ग्राफ हमारा इस टाइप से आएगा। ये बिंदु हमने ले लिए इसमें, तो पहले और चौथे चतुर्थांश में जाएगा। अब हमें -2 से 1 तक -2 से 1, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा। अब -2 से 0 करेंगे और 0 से 1 तक करेंगे। ये लाइन से नीचे है, एक्स अक्ष की लाइन से नीचे है, तो माइनस में आएगा, तो इसको हम मॉडुलस में ले लेंगे ताकि क्षेत्रफल प्लस में आ जाए हमारा। तो -x⁻³ -2 to 0 x³ dx। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 17/4 वर्ग इकाई डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। 17वां क्वेश्चन, वक्र है x mod x, x अक्ष कोटि x = -1 और x = 1। तो x mod x हमने इसमें बिंदु निकालेंगे पहले हम। ये बिंदु निकले हमारे -2 4 -1 -1 0। ये हमारा ग्राफ बन गया। -1 से 1 तक इंटीग्रेट करना है हमें इसको। -1 से 0 ये माइनस में आएगा और 0 से 1 ये प्लस में है। तो यहाँ पे x की जगह -x रख दिया और x। अब इसको हम ये -x² -1 to 0 x² 0 to 1 इंटीग्रेट करेंगे और हम लिमिट्स रख देंगे। ये मॉडुलस में है, मॉडुलस में ये प्लस का बन जाएगा और 2/3 वर्ग का आंसर सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। 18वां क्वेश्चन है y² इज़ ग्रेटर देन 6x और वृत्त x² + y² = 16 में सममित क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो ये परवलय का समीकरण है, y² = 6x संकर समीकरण का वृत्त का समीकरण है, y² = 4² - x²। अब इससे घिरा क्षेत्रफल जो है वो ये वाला होगा, लेकिन हमें चाहिए y² इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू x। पैराबोला से बाहर का क्षेत्रफल हमें निकालना है। ये हमें बाहर का क्षेत्रफल निकालना है। पहले हम घिरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ये वाला घिरा क्षेत्रफल निकालेंगे, उसके बाद उसको वृत्त के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे। तो ये परवलय का घिरा क्षेत्रफल OABCO एक्स अक्ष के प्रति सममित है, 1 का निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। क्षेत्रफल OADO क्षेत्रफल ABD है। इसका हमने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल लिए, x = -8 और x = 2 इनके प्रतिच्छेद बिंदु आ जाएंगे। अब x = -8 समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है। प्रतिच्छेद बिंदु पहले और चौथे चतुर्थांश में है, इसलिए x = 0। क्षेत्रफल आ जाएगा y1 dx, y1 परवलय के लिए है, तो √6x। सॉल्व करेंगे इसको, आ जाएगा 8√3/3। हमें क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल ABD है, y2 dx, ये y2 वृत्त के लिए है, इसको अलग सॉल्व किया है, इसको फॉर्म सूत्र लगा दिया, लिमिट्स रखेंगे, इसकी लिमिट्स हमने रखी इसमें, तो ये सॉल्व करके आ जाएगा हमारा 8/3 - 2/3। अब इसमें क्षेत्रफल OAD है, ABD है, इन दोनों को जोड़ा हमने 2√3/3/8π। समीकरण 2 से इसको इन दोनों को जोड़ा, 2 से गुणा किया। अब क्योंकि y² ग्रेटर देन इक्वल टू x है, तो πr² में से हम इसको माइनस कर देंगे। यह आ जाएगा 4/3 × 8π - √3। सी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, y अक्ष y = cos x और y = sin x। तो x 0 to π/2
ये cos x का होता है, ये sin x का ग्राफ होता है। y अक्ष हमारी ये वाली है, तो हमें इसका जो शेडेड पोर्शन है इसका हमें एरिया निकालना है। ग्राफ बनाने के बाद हम पहले प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं। तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु निकाला, x इजिकल टू साइन एक्स इजिकल टू कॉस एक्स, साइन अपॉन कॉस 1 के इक्वल tan x, क्योंकि यहाँ भी y, ये दोनों तो कंपेयर करेंगे इन दोनों को, साइन एक्स और कॉस एक्स इक्वल है tan x 10π/4 और x की वैल्यू π/4। y1 dx माइनस y2 dx 0 to π/4 इंटीग्रेट करेंगे, y1 cos x के लिए है, y2 sin x के लिए। तो cos x 0 to π/4, sin x भी 0 to π/4। सॉल्व करा इसको तो ये आंसर आ जाएगा √2-1 वर्ग इकाई, बी पार्ट इसका आंसर होगा। ये आपका चैप्टर ख़त्म होता है। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। कुछ प्रॉब्लम है, कोई एग्जाम्पल आपको सारे करने, किसी में कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए।